A morning devotion from Oil and Wine. Sings everyone because
His words to us. क्योंकि प्रभु जानता है क्यों अपने लोगों अर्थात हमसे आज प्रार्थना काल क्यों इन बात को These are days प्रभु जानता है। that we got to be sober-minded saints of God. और इन कारण परमेश्वर के प्रिय को हम गंभीरता से रहना। These are the days we must give ourselves for this inward work of the Spirit of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये वही दिन है जिस दिन में मैं और आप अपने आप को पूर्ण रूप से परमेश्वर हमारे जीवन के अंदरूनी काम करने के लिए उसके लिए पूर्ण रूप से सौंप देना, सुपुर्द करना, अधीन करना। Many are being deceived in these last days. क्योंकि बहुत लोग इन दिनों में भरमाए जा रहे हैं, धोखा खा रहे हैं। Many are being brought into imitations in this hour. और बहुत लोग इस नकली के द्वारा और भरमाए जा रहे हैं। Many are going by outwardness in this hour. क्योंकि बहुत लोग देखी हुई वस्तुओं के पीछे चल दिए। God in this hour परमेश्वर इस घड़ी पर wants to do a precious work in all of us saints of God. असीम करना से, ध्यान से सुनिए, अपने परमेश्वर का स्वच्छ करना से मेरे और आपके जीवन में इन दिनों में अपना अंदरूनी काम करना चाहता है। Many will be deceived, the scripture says. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर की वचन कहता है बहुत लोग भरमाए जाएंगे। And we think that we will not be part of that. हम अपने विषय पर आराम से बैठे, हम तो उसमें नहीं आएंगे। Because we go to Good Samaritan fellowship. क्योंकि हम गुड समारिटन फेलोशिप में है, इसलिए हम में उज्जाल में नहीं। That is not your guarantee, saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, स्पष्टता से जान लीजिए, अच्छी तरह जान लिए, आपके लिए ये कार्य के ये गारंटी नहीं। That is not the guarantee for any one of us. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम में से किसी को ये कोई गारंटी नहीं है। The guarantee is that we give ourselves to that inward work of God in these days, saints of God. Hallelujah. मेरे और आपके बचाव के लिए Yes. गारंटी एक ही है। ध्यान से सुनिए, प्रार्थना पूर्वक सुनिए, मुझको और आपको इस काम से बचाव के लिए एक ही उपाय है, अर्थात मैं और आप इस घड़ी में जो परमेश्वर अपने शेष लोगों को जीवन की भीतरी में जो अंदरूनी काम करना चाहता है उसके पूर्ण रूप से सुपुर्द करते हुए उसकी काम के लिए उसकी हाथ के अधीन में रहना है। Presence. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसकी उपस्थिति को पीछे पड़ना मेरे और आपके I'm समय आ talking गया। about a hunger for His presence and person. परमेश्वर के प्रिय लोगों, उस व्यक्ति का उसकी उपस्थिति के लिए भूख के विषय पर हम इधर वार्तालाप कर रहे हैं। Yes. Is something happening within us? क्या आपके अंदर कुछ हलचल मच रही है? कुछ काम हो रहा है? Do you find the Spirit of God laying hold of something within your being क्या and stirring something there? परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपके जीवन को पकड़कर कुछ अपना कार्य करते हुए आप उस कार्य को अनुभव कर रहे हो आपके अंदर? It's time ये समय है, ये अवसर है that we arise, beloved. और हम से बहुत लोग Christian life of coming and going. Christian life coming and going. मसीह लोगों का जीवन के अनुसार आना जाना। God be blessed of God. और परमेश्वर को दो The church be given to some activities of the church. In our lives. मेरे Hallelujah. और आपके लिए ध्यान से सुनिए, मेरे लिए और आपके लिए कोई सुरक्षा नहीं है, केवल वही सुरक्षा की स्थान है। मैं और आप इन दिनों में परमेश्वर ने Hallelujah. मेरे और आपके अंदर के जीवन के अंदर में गुप्त काम, अंदरूनी काम करना चाहता है। Yes. उसके लिए परमेश्वर की बल Hallelujah. सामर्थ का हाथ में Yes. काम करने के लिए अनुमति देते हुए अब उसके हाथ में सुपुर्द These are the करके days उसके काम के लिए अधीन रहना। we need to contend for the faith, saints of God. और इस कारण उस विश्वास के लिए हम पूरा प्रयत्न Contend करना for the faith.
और इस विश्वास के लिए हम पूरा प्रयत्न We करें। in this spiritual warfare in our lives, और परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे इस आत्मिक जीवन के अंदर एक बड़ा युद्ध हो रहा है। hate religion in our lives. Hate religion in our life. केवल हमारे मस्तिष्क मजहब की सिद्धांत, Hate religion. Hate religion in our life. हेट, Hate religion. जो हमारे जीवन के अंदर उसको घृणा करो। जीवन के अंदर जो मजहब है उसको घृणा करो। Are you tired? No. Are you tired? Listen to God. थोड़ा मेरे लिए भी प्रार्थना करो, मैं थका तो नहीं है। Said, these are perilous times. पौलुस कहता है ये बड़ा भयानक समय है। There has been perilous times even before in the history of God's people. और इसके पूर्व भी परमेश्वर की प्रजाओं के इतिहास में कई भयानक दिन आए हुए थे। But God warned them and prepared them to face those days. और परमेश्वर ने उनसे प्रेम करके अपने लोगों के तैयार किया, उनको चेतावनी दिया, उनको तैयार किया उनके जीवन में काम करना। We are living in most perilous days. परंतु मैं और आप अत्यधिक और भयानक दिनों में आप पहुंचे। Oh, how much we need to really reckon and give ourselves to God's counsels in these days. और इस कारण हम कितना अत्यधिक Yes. परमेश्वर की इस उत्तम मनसा सलाह के लिए पूर्ण रूप से और बिना हिचकिचाहट के साथ और हम उसको प्रभु के हाथ में देना है, उसकी मनसा के लिए देना है, उसके काम के लिए हम अपना Saints जीवन of देना है। God, as the word of God says, the Lord is going to let Satan do what he wants to do in the earth. You can imagine what will be the condition of this planet earth. और थोड़ा ध्यान से इस बात Yes. को थोड़ा समय लेकर, बाद में समय लेकर सोचिए। Yes. यदि परमेश्वर ने शैतान के ऊपर जो रोक लगा हुआ, उसका विध्वंस काम का रोकने के लिए रोक लगा हुआ, उसको हटाने से शैतान का विध्वंस काम कितना भयानक होगा, थोड़ा सोच लीजिए। And we are living in those days. परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो रोक हटाने का वो घड़ी पर मैं और आप जीवित रहे। And most of God's people are totally unprepared to face it. परंतु परमेश्वर के लोगों के बहुमत लोग जो है इस बातों को सामना करने के लिए अभी तक तैयार नहीं हुए। They have no idea. They have no idea at all about this. और इसके विषय पर उन लोग कुछ नहीं जानते, Because they have been taught something else. क्योंकि उन लोग किसी प्रकार की बातें सिखाएगा, दूसरी प्रकार की बातें सिखाएगा। I'm not getting into those things. मैं उन लोग क्या क्या गलत सिखाएगा, उन गलती की तरफ मैं ध्यान देना नहीं But they चाहता, have been tuned to something else. क्योंकि उन लोग दूसरी तरफ की और अपने कान लगा लिया। Many are being deceived in this hour, therefore. इस घड़ी पर बहुत लोग जो है भरमाए गए। Many believers have no idea as to what is happening around them. जो परमेश्वर They do not have any idea about what's happening around them. और उनकी चारों ओर क्या हो रहा है कहकर उनसे उन लोग अनजान हैं। Saints, listen one thing. परमेश्वर के प्रिय, ध्यान से सुनिए एक बात को। You don't need a lot of spiritual discernment to see what is happening in the external realm. You don't need. जो आत्मिक बाहर वातावरण में क्या हो रहा है, वो काम सही है या गलत है कहकर उसको जांचने के लिए, उसको परखने के लिए आपकी परखने का वो शक्ति या वरदान आवश्यकता नहीं है। We can easily understand them by exercising our natural minds. हमारे स्वाभाविक मन से ही उसको जांच कर हम जान सकते हैं। Yes. But you need discernment. परंतु मेरे और आपका ऐसा परखने का वो सामर्थ मुझको और आपको चाहिए। We need spiritual discernment हमारे लिए एक आत्मिक परखने का सामर्थ चाहिए, to understand what is happening in the invisible realm. जो अदृश्य अनदेखी वातावरण में, Yes. अदृश्य वातावरण में क्या हो रहा है कहकर उन बातों को जानने के लिए, जांचने के लिए, परखने के लिए सामर्थ, आत्मिक सामर्थ मुझको और आपको आवश्यकता That is what is necessary in this hour. इस घड़ी में मुझको और आपको वही आवश्यकता है। Our spiritual eyes must be exercised. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे आत्मिक ज्ञानेंद्रिय जो है
अभी अभ्यास में लाया नहीं गया। To know what is happening, to discern what is happening in the realm of the invisible. जो अदृश्य वातावरण में क्या हो रहा है कहकर इन बातों को समझने के लिए, इन बातों को देखने के लिए आत्मिक रूप से परखने के लिए आत्मिक सामर्थ मेरे और आपका आवश्यकता है। As we shared a while back, और कुछ समय के पश्चात पहले हमने ये बात को the enemy has been held in check by God. और परमेश्वर शत्रु जो है अब तक परमेश्वर के द्वारा रोका गया है Since the beginning of the church, और अर्थात कलीसिया का आरंभ से कलीसिया की the enemy has been held in check by the Lord. और प्रभु परमेश्वर ने शैतान को काम करने से रोका है, परमेश्वर ने रोक रखा है। Now as we read in Thessalonians, that restraint is going to be taken out. परंतु तसलोनियों का दूसरा अध्याय का 7 और 8वां पद में यही बात देखते हैं, परमेश्वर की वो रोक जो है इन दिनों में, अंतिम दिनों में जितने में मैं और आप जीवित रहते हैं, Yes. हटा दिया जाएगा। Oh, you and I would need such spiritual discernment in these days. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ऐसी बात है, ये वास्तविकता, ये सच्चाई कहकर इनको परखने का दैविक सामर्थ मुझको और आपका आवश्यकता है। We need spiritual intelligence in these days. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन दिनों में मेरे लिए और आपके लिए आत्मिक विवेचन की आवश्यकता है। Oh, we need the working of the cross in the depths of our lives in these days. परमेश्वर के प्रिय लोगों, मेरे और आपका जीवन की गहराई में उस क्रूस की काम के लिए Which is the wisdom of God. क्योंकि वो उस क्रूस जो है परमेश्वर का ज्ञान, Which is the wisdom of God operating in us. परमेश्वर के प्रिय लोगों, Hallelujah. सामर्थ है, क्रूस जो है परमेश्वर का ज्ञान है, वो क्रूस की अर्थात परमेश्वर का ज्ञान जो है मेरे और आपका अंदर कार्यशील होना है। Saints of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, it is for you to decide where you want to be in this hour. और आप इस बात को निर्णय लेना है, आप कौन सा क्षेत्र में, कौन सा झुंड में आप रहना You know, Daniel calls the abomination of desolation. और दानियल उसको बात के कहता है वो विध्वंस करने वाला घृणित बात कहता है। The abomination of desolation. अर्थात विध्वंस करने वाले घृणित बोलता है दानियल। Why is he calling the abomination of desolation? वो क्यों ऐसा बोलता है विध्वंस करने वाले घृणित? It makes our lives desolate. क्योंकि मेरा और आपका जीवन को वो सत्यानाश करेगा। This spirit makes our lives desolate. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस नाश करने वाले इस घृणित जो आत्मा जो है, Yes. मेरे और आपका आत्मिक जीवन को नाश करेगा। Yes. When we turn to the book of Daniel again, दानियल के पुस्तक को हम पलट कर देखें, chapter 8. और उसका 8वां अध्याय। Hallelujah. The book of Daniel and chapter 8. दानियल भविष्यद्वक्ता का पुस्तक 8वां अध्याय, Verse 11 and 12. 11 और 12। Yea, he magnified himself even to the prince of the host, and by him the daily sacrifice was taken away, and the place of his sanctuary was cast down. And an host was given him against the daily sacrifice by the reason of transgression, and it cast down the truth to the ground, and it practiced and prospered. दानियल का पुस्तक 8वां अध्याय 11 और 12। वरन Hallelujah. उस सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया, ध्यान से सुनिए, उस सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया, और उसका नित्य होम बलि बंद कर दिया गया, और उसका पवित्र वास स्थान गिरा दिया गया, और लोगों के अपराध के कारण नित्य होम बलि के साथ सेना भी उसके हाथ में कर दी गई, और उस सिंह ने सच्चाई को मिट्टी में Gives me, O Lord, a heart that's soft. Remove my heart of stone. Oh, may I ever yield to you.
saints, pursuing faithfully, pursuing faithfully. Grant me